हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पाइथन इंटरव्यू सीरीज का डे 3। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जिसमें हम डीपली समझेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इंटरव्यू रेडी तरीकों से। अगर आप पाइथन सीख रहे हो या किसी प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? अब ये क्लास होता क्या है? A class is a blueprint or template to create objects. It defines the properties and behavior that the objects created from it will have. क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसके अंदर वेरिएबल्स मीन्स डेटा और मेथड्स मीन्स इसका फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक कार फैक्ट्री जहाँ एक डिज़ाइन तैयार होती है हर कार के लिए, वो डिज़ाइन होती है क्लास। अब वो क्लास कैसे, इसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं कार, तो फिर इसके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सेल्फ कीवर्ड और ब्रांड का नाम सेल्फ डॉट ब्रांड, जो भी नाम है वो। अब हमने क्लास तो बना लिया, बस इतना ही, क्लास तो बना लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे। ब्रांड का नाम रख लेते हैं टोयोटा। नाउ वी प्रिंट। अब हम ब्रांड का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने क्या वेरिएबल क्या लिया था, कार1 डॉट ब्रांड। देखिए अब हम इसे रन करके देखेंगे। देखिए टोयोटा इसका आउटपुट में आ गया। तो ऐसे एक क्लास को हम रन कर सकते हैं और क्लास को क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अब एक ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखिए An object is an actual instance of a class. It is real world entity that uses the data and methods defined by the class. Object क्लास का रियल इंस्टेंस होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और क्लास के डेटा और मेथड्स को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार एक क्लास है तो कार1 टोयोटा एक ऑब्जेक्ट है जो रियल दुनिया में बना गया है। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट होता क्या है उसके बारे में देखिए। एक एग्जाम्पल कार2, अब यही एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं। देखिए कार2 टू कार, ऑब्जेक्ट इसे ही कहते हैं। हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उस क्लास का नाम रख के हम जो भी एट्रीब्यूट्स हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। फिर प्रिंट कार2 डॉट ब्रांड। बस यही होता है ऑब्जेक्ट। हम जो भी हमने ब्लूप्रिंट बनाया उसे आउटपुट में दिखाना, यही होता है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is inheritance? अब इनहेरिटेंस क्या है, देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं, जैसे आइज, हैबिट्स, वैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड्स इनहेरिट करते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जांपल बताते हैं, लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है विद इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के साथ। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए इजी से इजी आप आंसर दे सके। हम इसमें इतना डीपली नहीं जाते, सिर्फ इतना ही जाएंगे जितना इंटरव्यू पूछेंगे। हम एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट, फिर फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट। एक और क्लास बनाते हैं चाइल्ड, इसी को कहते हैं इनहेरिट करना, मीन्स पेरेंट क्लास। इस फंक्शन में पेरेंट क्लास इनहेरिट किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, तो चाइल्ड सी डॉट ग्रेड। अब इसका आउटपुट क्या हो सकता है, आप बताएं क्या हो सकता है, हेलो फ्रॉम पेरेंट। तो देखिए इनहेरिट किया पेरेंट क्लास का, जो भी हमने प्रिंट किया वही चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया। हमने इसमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया, फिर भी इनहेरिट हो गया। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल। नाउ वी सी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means having many forms. In Python, it allows the same method name to behave differently for different classes. Polymorphism का मतलब होता है एक ही फंक्शन या मेथड को मल्टीपल फॉर्म्स में काम करना, डिपेंडिंग ऑन किस ऑब्जेक्ट ने यूज कॉल किया है।
सोचिए एक ड्राइव फंक्शन है, अगर कार पे लगाया तो व्हील घूमे, लेकिन बाइक पे लगाया तो हैंडल मूव हो। सेम नेम लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। वैसे ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, हम इस सबको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल एग्जांपल। क्लास प्रिंट करेंगे मार्क। एक और क्लास लेंगे कैट। कैट स्पीक सेल्फ। आप कमेंट में बताओ क्या इस सेल्फ की जगह हम कोई और कीवर्ड भी लगा सकते हैं या नहीं। एक बार कमेंट में बताएगा जाए ताकि मुझे भी पता चले आपको पता है कि नहीं है। फॉर एनिमल इन डॉग, फॉर एनिमल इन डॉग कमा कैट। Animal dot speak. Now we run it. See, भाग म्याओ दोनों आउटपुट में आ चुका, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी, कोई भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एनकैप्सुलेशन। Encapsulation means hiding internal object details and only exposing required parts. It helps protect the data. Encapsulation means hide करना। Encapsulation का मतलब होता है internal details को hide करना और सिर्फ necessary functionality दिखाना। ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि मोबाइल फोन का एग्जांपल लो, अंदर सर्किट कैसे काम करता है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ स्क्रीन और बटन्स यूज करते हैं, ये एनकैप्सुलेशन है। तो चलिए इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास अकाउंट constructor create self dot private means balance is equal to 0 मान लेते हैं। अब डिपॉजिट मीन्स सेल्फ का अमाउंट ही डिपॉजिट करेंगे। Self dot balance place is equal to amount. Next, get balance. Return self dot balance. Get balance means जितना बैलेंस है वो आउटपुट में दिखाना। अब एक वेरिएबल बनाते हैं अकाउंट, जो भी हमने क्लास का नाम दिया वो क्लास का नाम लेंगे। अकाउंट डॉट डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करना चाहेंगे, मान लेते हैं 500। अब प्रिंट करेंगे अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, बैलेंस है कितना। नाउ वी रन इट 500। इसे सब हम कमेंट कर देते हैं। हमारे अकाउंट में कितना है 500 है। तो ऐसे सिर्फ बैलेंस दिखाने में इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। अब देखते हैं व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। Abstraction is the process of hiding complex internal details and showing only the necessary features. Abstraction का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाना। इसे कोड सिंपल और सिक्योर रहता है। जैसे कि गूगल मैप्स देखो, आपको सिर्फ रोड और डायरेक्शन दिखाते हैं, बैकएंड में क्या एल्गोरिथम चल रहा है वो हिडन रहता है। इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। यह देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसे इंपोर्ट करके हम जो भी क्लास व्हीकल दबाएंगे उस पर हम डेकोरेटर लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। फिर हम जो भी फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन बनाकर क्लास का व्हीकल
व्हीकल का इनहेरिट करेंगे, फिर यूज करेंगे। वो कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में देखिए। हम VS कोड को ओपन करते हैं। ABC का abstract data, abstract class method या फिर abstract method। Now we write class vehicle, vehicle का क्लास लिखेंगे ABC, डिवाइडर लाइन लगाएंगे abstract method का, और फिर एक फंक्शन स्टार्ट इंजन, pass keyword। Now we write another class car, which inherits vehicle, start engine, self, print car engine started। Now we run it। See, हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वी लेकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वी डॉट स्टार्ट इंजन। पैरेंथेसिस कंपलसरी लगाना ऑब्जेक्ट में, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। कार इंजन स्टार्ट होता है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, अब ये क्वेश्चंस देख तो लिया, अब इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे इसके बारे में भी इस पीडीएफ में दिया हुआ है। See here, how will you ask object-oriented concept in Python Airbus style? Can you explain what is a class is in Python? Why do we use classes instead of plain functions? What is the structure of a Python class? Can you write a basic class, the constructor and method? Constructor means init. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। और क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है, क्लास मीन्स ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाना। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट करना, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास उसे कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में बताया गया है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बारे में इस वीडियो से और इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस भी बताया गया है। इन सब के टॉपिक और जो भी ये टॉपिक्स है इसके बारे में अलग अलग वीडियोस भी बनाया गया है। आपने नहीं देखा तो एक बार कंपलसरी देखिएगा जरूर, ताकि आपको इजी से ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में बता सके। तो दोस्तों, ये था पाइथन के 6 पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू के लिए मस्ट नो टॉपिक्स। अगर आपको ये समझ आया है तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपके सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डे 4 में सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, एकदम इंटरव्यू लेवल ट्रिक्स के साथ। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रैकिंग इंटरव्यूज।